हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनामिका सिंघवी, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट मिरागल्स कॉलेज उदयपुर। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है रोल ऑफ एंजाइम्स इन पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या है? पैथोजेनेसिस इज चेन ऑफ मेटाबॉलिक इवेंट्स डेट ब्रिंग अबाउट डिजीज़। तो डिजीज़ कोज करने में एंजाइम्स की क्या भूमिका है, एंजाइम्स का क्या रोल है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। डिजीज़ कोज होती है एक होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट, तीन फैक्टर्स के द्वारा। तीन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो मिलकर डिजीज़ ट्रायंगल बनाते हैं। डिजीज़ ट्रायंगल के जो फैक्टर्स हैं, हमने अभी कहा होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट। मगर होस्ट क्या होना चाहिए? होस्ट मस्ट बी ससेप्टिबल होना चाहिए, पैथोजन वायरुलेंट होना चाहिए और एनवायरनमेंट फेवरेबल होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें जब होगी तभी डिजीज़ कोज हो सकती है। अगर होस्ट रेसिस्टेंट है तो डिजीज़ कॉज नहीं हो सकती है। अगर एनवायरनमेंट अनफेवरेबल है तो डिजीज़ कोज नहीं हो सकती है और पैथोजन की वायरुलेंस भी होनी ज़रूरी है। तो ये तीनों कारण डिजीज़ कोज करने के लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं। डिजीज़ हम अच्छी तरह से जानते हैं कि डिजीज़ हार्मफुल डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। केमिकल वेपन्स ऑफ पैथोजेंस, हम कहते हैं कि होस्ट पर पैथोजन का एस्टेब्लिशमेंट और डिजीज़ का डेवलपमेंट, इसमें होस्ट और पैथोजन के बीच में केमिकल इंटरेक्शन होता रहता है और होस्ट के बैरियर का, होस्ट का बैरियर मतलब हो जो प्लांट सेल है उसके ऊपर सेल वॉल है, फिर क्यूटिकल है, वैक्सेस है। तो ये एक बैरियर या एक बाधा उत्पन्न करते हैं पैथोजन को एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो पैथोजन इनको ओवररूल करने के लिए कुछ केमिकल वेपन्स सिक्रीट आउट करते हैं और वो केमिकल वेपन्स हेल्प करता है पैथोजन को कि वो होस्ट की सरफेस पर एस्टेब्लिश हो सकता है और फिर इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये केमिकल वेपन्स हैं। नंबर 1 इज़ एंजाइम, एंजाइम्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं एंड पॉलीसेकेराइड्स हैं। एंजाइम्स बहुत तरह के हैं, सेलुलेज, पेक्टिनेज, हेमी सेलुलेज है, लाइपेसेज है। टॉक्सिन्स की बात करते हैं हम, तो टॉक्सिन्स में टेबोटॉक्सिन, फेसियोलोटॉक्सिन, टेंटोटॉक्सिन, सर्कोस्पोरिन। ग्रोथ रेगुलेटर्स हमने देखा है कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिक एसिड, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड्स और पॉलीसेकेराइड्स, ये सारे के सारी चीज़ें केमिकल वेपन्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स की वजह से जैसे कई बार जाइलम वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं क्योंकि वो पैथोजन उस पर रिएक्ट करता है। पैथोजन कुछ पॉलीसेकेराइड्स ऐसे सिक्रीट आउट करते हैं और प्लांट की विल्टिंग हो जाती है। तो ये केमिकल वेपन्स हेल्प करते हैं पैथोजन को इन्फेक्शन के लिए, तब जबकि होस्ट ससेप्टिबल हो। इसके अगेंस्ट में होस्ट खुद भी अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को इस्तेमाल करता है और जब दोनों के बीच में, होस्ट और के पैथोजन दोनों के बीच में एक पैरेलल केमिकल रिएक्शन चलता रहता है, ये बायोकेमिकल टग ऑफ वॉर कहलाती है, जिसमें दोनों ही एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और फिर जो जीतता है वो या तो इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फेक्शन नहीं होगा, ये उसका रिजल्ट होता है। नाउ सेल वॉल कंपोजिशन देखें हम, तो सेल वॉल फंक्शनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो कि सेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस की बनी होती है, सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज की है और मिडिल लेमिला पैक्टिन की बनी हुई होती है। इसके अलावा भी हेमी सेलुलोज, लिपिड्स और कुछ प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं। तो सेल वॉल का स्ट्रक्चर हमने देखा हुआ है या हम जानते हैं कि सेल और सेल्स के बीच में जो सेल को आपस में जोड़ने का काम करती है, दो सेल्स को, वो मिडिल लेमिला वाला पार्ट है
ये मिडिल लेमिला सीमेंटिंग करती है दो सेल्स के बीच में। और फिर ये हैं प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल। तो प्राइमरी सेल वॉल हमने कहा सेलुलोज पेक्टिक सब्सटेंसेस का बना है, सेकेंडरी वॉल सेलुलोज की है और मिडिल लेमिला पेक्टिन की बनी होती है। देन सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम्स कौन कौन से हैं? एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो कैटेलाइज करते हैं रिएक्शंस को, बायोकेमिकल रिएक्शन को किसी भी लिविंग सेल्स में। और रोल ऑफ एंजाइम्स और टॉक्सिन्स का टिश्यू डिग्रेडेशन में सबसे पहले एंटोनी डी बेरी ने बताया था। एंटोनी डी बेरी ने बताया कि टिश्यू डिग्रेडेशन में टॉक्सिन्स और एंजाइम्स की भूमिका अहम होती है। और उन्होंने कहाँ बताया? ये स्क्लेरोशीनिया स्क्लेरोशियोम में इसको सबसे पहले डिस्कस किया या देखा। तो एंजाइम्स जो कि सेल वॉल डिग्रेड करते हैं वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं? ज़रा हम इसको देखें। पैथोजेनेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम्स जो कि सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं वो हैं सेल्यूलेज है, पेक्टिनेज है, ये क्यूटिनेज है, पेक्टिनेज, सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, लिपिडेज, लाइकेज और प्रोटीनेज। तो ये एंजाइम्स हैं, ये सारे के सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? ये लिग्निनेज, लाइपेज, ये सब एंजाइम्स हैं। थोड़ा क्लियर नहीं है फोटो। ये एंजाइम्स सेल वॉल डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं जिसको कि पैथोजन सिक्रीट आउट करते हैं। देन एंजाइम्स जो कि क्यूटिकुलर वैक्स और क्यूटीन को डिग्रेड करते हैं। हमने देखा कि सेल वॉल है और सेल वॉल के बाहर प्लांट सेल पे ये सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर की तरफ क्यूटीन होता है या सेल वॉल क्यूटीन की जो क्यूटिकल है वो क्यूटिकल क्यूटीन की बनी हुई होती है और क्यूटिकल के ऊपर कुछ वैक्स होता है, कुछ क्यूटिकल्स पे जो इम्प्रेग्नेटेड होते हैं वैक्स से। अब सबसे पहला ही बात है, अगर पैथोजन को अटैक करना है तो सबसे पहले उसको क्यूटिकुलर वैक्स और क्यूटीन को डिग्रेड करना होगा। तो एंजाइम्स ऐसे हैं जो क्यूटिकुलर वैक्स और क्यूटीन को डिग्रेड करते हैं। क्यूटिकुलर वैक्स को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स तो संख्या में बहुत कम हैं। एक फंगस है पक्सिनिया हॉर्डाई, वो क्यूटिकुलर वैक्स को डिग्रेड करती है। और जो ये कहते हैं हम क्यूटीन को डिग्रेड करने का एंजाइम है क्यूटिनेज जो कि क्यूटीन को डिग्रेड करती है। क्यूटीन क्या है? मेन कंपोनेंट है क्यूटिकल का जो सेल वॉल के ऊपर मिलती है। तो क्यूटिनेज क्या करेगी? क्यूटिनेज रिलीज़ करते हैं कुछ क्यूटीन मोनोमर्स को। प्लांट क्यूटिकल से क्यूटिनेज एंजाइम क्यूटीन मोनोमर्स को रिलीज़ करती है जो क्यूटिनेज जीन को एक्सप्रेशन के लिए ट्रिगर करती है। स्टार्ट होता है क्यूटिनेज जीन का एक्सप्रेशन और फंगस और ज़्यादा मात्रा में क्यूटिनेज एंजाइम सिक्रीट आउट करता है जिसकी वजह से क्यूटिकल लूज़ हो जाती है और फंगस का पेनिट्रेशन उसमें आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। तो ये है कि ये जैसे सेल वॉल है, सेल वॉल के ऊपर क्यूटीन है और यहाँ पर फंगस का स्पोर है। ये फंगस का स्पोर जर्म ट्यूब से जर्मिनेट करता है और इसमें इन्फेक्शन पैक और एपिसोरियम बनता है। और इसके साथ ये जब क्यूटिकल लूज़ हो गई है क्यूटिनेज एंजाइम की वजह से, क्योंकि उसमें क्यूटीन मोनोमर बना है और क्यूटीन मोनोमर ने क्यूटिनेज जीन को ट्रिगर किया है अपने एक्सप्रेशन के लिए और फंगस या पैथोजन ने बहुत सारे और क्यूटिनेज जीन बनाने स्टार्ट किए और फिर ये लूज क्यूटिकल के अंदर से पेनिट्रेट करती है, इंटरसेल्युलरली ग्रो करेंगे और होस्टोरिया से अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो इस तरह से क्यूटिकुलर वैक्स और क्यूटीन डिग्रेड होता है। देन हम पैक्टिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं। पैक्टिक सब्सटेंसेस मेन कंपोनेंट है मिडिल लेमिला का। मिडिल लेमिला हमने अभी देखा है कि सेल वॉल सेल्स को आपस में सीमेंटिंग का काम करती है और ये प्राइमरी सेल वॉल का लार्ज पोर्शन बनाता है और ये इंटरसेल्युलर सीमेंटिंग करती है।
प्लस पेक्टिक सब्सटेंसेस, ये पॉलीसेकेराइड्स के बने हुए होते हैं। और जो एंजाइम है जो इसको डिग्रेड करता है वो है पेक्टिनेज या पेक्टोलाइटिक एंजाइम, जो कि पेक्टिन को डिग्रेड करता है। पेक्टिन डिग्रेडेशन से टिश्यूज़ की रॉटिंग हो जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं टिश्यू, और जो सेल वॉल को वीक या कमज़ोर बना देते हैं। और इससे सेल टिश्यू मैसिरेशन होता है। टिश्यू मैसिरेशन का मतलब है सेल सेपरेशन होता है, सेल्स का सेपरेशन होगा। जब सेल सेपरेट होगी तो फिर क्या होगा कि वो लूज़ होने लग जाएगी और ये वो रॉटिंग हो जाएगी, सड़ जाएगा प्लांट पार्ट, और उसकी वजह से सेलुलर इन्वेशन ऑफ टिश्यू बाय पैथोजन बहुत इजी हो जाता है। और इसका एग्जाम्पल है ब्राउन रॉट ऑफ प्लम बाय मोनीलिया फ्रैक्टिकोला। तो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, हम ये तो इंटैक्ट है, और यहाँ हमने क्या देखा है कि सेल सॉफ्ट हो गई है बहुत, और सॉफ्टनेस के साथ में क्योंकि इसका जो पेक्टिक सब्सटेंस है वो पेक्टिनेज एंजाइम की वजह से क्या हो गया है, डिग्रेड हो गया है, और लूजनिंग हो गई है, सॉफ्टनिंग हो गई है, टिश्यू मैसिरेशन हो गया है। और इन सब की वजह से ये स्थिति जो कि इस फंगस की वजह से कॉज करती है, जिसको कहते हैं कि रॉटिंग हो गई है। ये ब्राउन रॉट प्लम में दिख रहा है जो मोनीलिया फ्रैक्टिकोला की वजह से होता है। तो हमने अभी आज के लिए हम इतना ही देख रहे हैं। हमने क्या देखा है कि डिजीज़ कब होगी, जबकि होस्ट ससेप्टिबल होगा, जब एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा, और जब वायरुलेंट पैथोजन होगा। और फिर पैथोजन कुछ केमिकल वेपन्स सिक्रीट आउट करते हैं, और वो केमिकल वेपन्स जिसमें कि एंजाइम्स, टॉक्सिन्स, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड पॉलीसेकेराइड्स हैं। उसमें से हम एक एस्पेक्ट अभी एंजाइम्स का देख रहे हैं कि एंजाइम्स किस तरह से सेल वॉल को डिग्रेड करता है, क्योंकि पैथोजन को होस्ट की सेल पर या होस्ट के ऊपर या परपोषी के ऊपर एस्टेब्लिश होने के लिए सबसे पहले होस्ट के बैरियर को पार करना होता है। और होस्ट प्लांट की सेल है जिसके ऊपर सेल वॉल, क्यूटिकल और क्यूटिकुलर वैक्स है। तो उसको पार करने के लिए इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स सॉफ्ट कर देता है किसका, प्लांट की सेल वॉल को, और पैथोजन आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट को, प्लांट सेल के अंदर की तरफ वो इन्फेक्शन हो एंट्री करके इन्फेक्शन कॉज करता है। नेक्स्ट टाइम पर हम दूसरे एंजाइम्स जैसे हेमीसेल्यूलेज देखेंगे और लाइपेसेस देखेंगे। साथ के साथ हम इसके प्लांट सेल के अंदर मिलने वाले प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते रहें। कीप ऑन लर्निंग। थैंक यू।